नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं राजकीय महिला महाविद्यालय से, जहां पर आज हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। यह पखवाड़ा 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। देखें तस्वीरें। देश हैं जिन्होंने आज तकनीक के अंदर इतना मुकाम हासिल किया है, उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी है कि उन्होंने अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी है। और भारत पिछड़ क्यों गया? क्योंकि भारत इसीलिए पिछड़ गया दुनिया में, नहीं तो आबादी के मामले में तो दूसरे नंबर पर है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है उसी में मेन जो समस्या है, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीय लोग हैं वो इस शिक्षा के माध्यम से सिर्फ दिखने में ही भारतीय रहें और मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाए। और वो मानसिकता हमें आज तक, क्योंकि हमारी शिक्षा में वैसा बदलाव आया ही नहीं, और इसीलिए हम मानसिक रूप से आज भी अंग्रेज हैं और इसीलिए हम अंग्रेजी बोलते हुए, और हालांकि वो गुलामों की भाषा है। मतलब क्या है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी भाषा को बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम अपनी भाषा में बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और लॉर्ड मैकाले ने यही कहा कि मतलब जब हम अपनी चीज़ों को हीनता बोध से लें और दूसरे को महान साबित कर दें, तो तब समझ जाइए कि हम किस स्थिति में हैं। वो संस्कृति हमारे ऊपर पूरी तरह से लाद दी है। और यही मुख्य चीज़ है, कोई भाषा को क्यों अपनाए जब तक उसमें रोजगार नहीं होगा। तो ये एक मुख्य रूप से सरकारों को सोचना चाहिए। जिस भाषा के अंदर रोजगार के जितने अवसर होंगे, चाहे सी बात है वो भाषा उतनी बड़ी हो जाए। दूसरा, ज्ञान विज्ञान के जितने संसाधन हैं, मतलब हमारा जब तक माध्यम पढ़ने का हिंदी या हमारी मातृभाषाएं नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जितने ट्रांसलेशन, जितने महान लोग हुए, मतलब एक मैं आमतौर पर जिक्र करता हूँ कि रूस के, और रूस के अंदर एक इलाका है दागिस्तान। उन्होंने एक किताब लिखी थी मेरा दागिस्तान। वो अपने इलाके के अंदर वो रूस में जिक्र करता है कि हमारे इलाके में जब किसी को गाली देनी होती है तो कहते हैं कि जा तेरा बेटा अपनी मातृभाषा बोलना, तेरी माँ बोली बोलना भूल जाए। तो उस देश के लिए सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि हमारे वाले तो खुद कहते हैं कोई अगर अपनी मातृभाषा बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, तो हमारे स्कूलों में फाइन होता है, जुर्माना होता है कि कोई हिंदी में नहीं बात करेगा या हरियाणवी में कोई बात नहीं करेगा, इसके लिए जुर्माने लगाए जाते हैं। लेकिन उन देशों के अंदर क्या होता है कि गाली के रूप में अगर जा कि तेरा बेटा तेरी मातृभाषा भूल जाए। और उस किताब के अंदर जिक्र है कि वो जो अवार भाषा है उस इलाके की, तो ये कहते हैं कि जब उसके मतलब कोई बाहर जैसे हम मिले इस इलाके में और उसकी माँ ने पूछा कि उस मेरे बेटे ने आपसे बात किस भाषा में, तो उन्होंने कहा कि रूसी भाषा, मतलब उनके यहाँ रूस की चलती है। तो उसकी माँ फूट फूट करके रोने लगी कि मेरी बच्चा है वो अपनी मातृभाषा बोलता क्यों नहीं। मतलब जब अपनी मातृभाषा को लेकर के इतना, और दूसरा मतलब हमारे हिंदी में प्रेमचंद हुए, तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का अनुवाद करने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। ये विनम्र खत्री का नाम सुना है, उन्होंने चंद्रकांता लिखा तो यूँ कह रहे हैं उर्दू जानने वालों ने या दूसरी भाषाएं जानने वालों ने हिंदी सीखी क्योंकि चंद्रकांता पढ़ पाए। अगर जिस भाषा के अंदर जितना बड़ा लेखक होगा, जितना ज्ञान विज्ञान होगा, तो जाहिर सी बात है कोई आपकी भाषा सीखेगा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा हिंदी पखवाड़ा है जो 15 दिन चलेगा। तो ये हम हमारे अलग अलग प्रोग्राम हैं, जिसमें जैसे आज उद्घाटन समारोह है और उसके बाद हमारा एक पूर्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आएंगे और अध्यक्ष भी आएंगे जो अब धर्मदेव विद्यार्थी जी, पूर्णमल गौड़ जी और डॉक्टर अशोक भाटिया, उसमें हमारा लेखन कार्यशाला है। और इसके अलावा हम फिल्म स्क्रीनिंग कराएंगे, एक नाटक की प्रस्तुति है और फिर समापन समारोह। और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कविता पाठ प्रतियोगिता है, कहानी लेखन प्रतियोगिता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम कर रहे हैं। आज शुरुआत कहाँ से की गई है? आज हमारा उद्घाटन है। कहाँ से किया गया, किस कॉलेज से? आज ये राजकीय महिला महाविद्यालय कॉलेज है और इसमें हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र हैं, जो HCS है सिरसा के अंदर, वो है। और लास्ट कब तक है? ये 14 सितंबर से 29 सितंबर 2000। 29 सितंबर वाला भी यहीं पे होगा या कहीं और? हाँ, यहीं होगा सर। यहीं पे होगा? हाँ, ये लगातार इसी कॉलेज में? हाँ, इसी कॉलेज में ये 15 दिन चलेगा सर। इसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ही हैं या कोई बाहरी? नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और बाहर से रिसोर्स पर्सन हैं, जैसे मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं और अलग अलग जो विषय के एक्सपर्ट हैं, वो विशेषज्ञ हैं, वो आएंगे। क्या अपील करना चाहोगे? हम यही करना विद्यार्थियों को? चाहेंगे कि जैसे हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और चूंकि आज हिंदी दिवस है और राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में दर्जा दिया गया था, तो हमारा यही है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इसे और रोज़गार उन्मुख बनाया जाए, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। और चूँकि इसी में तरक्की है, अपनी निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कुछ।
हमारी भाषा का प्रचार प्रसार होगा तो हमारा विकास होगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। आज जो है लोग अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जिसको देखो घर में भी लोग बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बहुत वो, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, जैसे लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू करी थी तो उसने ये कहा था कि अगर मतलब ये भारतीय हैं, दिखने में तो भारतीय ही रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से ये अंग्रेज हो जाएंगे। तो हमारी जो मानसिकता है वो गुलाम मानसिकता है, अब भी हम उससे छुटकारा नहीं पा पाए क्योंकि दुनिया भर में सब, जैसे मुग़लों का शासन रहा तो हमारे यहाँ राजभाषा फ़ारसी थी, जब अंग्रेज़ों का राज आया तो राजभाषा अंग्रेजी हो गई, लेकिन जब भारतीयों का राज है तो राजभाषा तो हिंदी का दर्जा है लेकिन अंग्रेजी उससे कहीं आगे बढ़ी हुई है। तो ये तो हम भारतीयों को चाहिए कि हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं और भाषा ही व्यक्ति की पहचान होती है। अब जब हम कहीं विदेश में मिलते हैं तो कोई हमें शक्ल से तो हम एशिया के लोग एक जैसे दिखते हैं लेकिन हमारी भाषा से कोई हमें पहचान सकता है कि ये भारतीय, ये हरियाणा का, ये पंजाब का है। तो हम अपनी भाषा में बातचीत करेंगे और अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे तो देश पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, कहीं भी कहीं जाते हैं अगर हिंदी में बात करते हैं तो वो उसको अनपढ़ समझते हैं, इंग्लिश में वही बात करें तो उसको ग्रेजुएशन पे भी। वही गुलाम मानसिकता है ना। मतलब दुनिया भर में भाषाएं तो हज़ारों भाषाएं हैं, तो क्या सभी अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? वो अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अपना स्टेटस समझते हैं और उसमें ही पढ़ाते हैं। हाँ, दुनिया भर की रिसर्च हुई है कि जैसे जापान ने जितनी तरक्की करी है उन्होंने अपनी भाषा में करी है, चीन ने जितनी तरक्की करी है उन्होंने अपनी भाषा में करी है, जितने इजराइल ने तरक्की करी है अपनी भाषा में करी है। तो अगर हम अपनी भाषा में सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान की भाषा हमेशा ही अपनी भाषा होती है, तो और हम किसी दूसरी भाषा को तो सीखने में हमारी इतनी मेहनत लग जाती है तो उसे हम याद करना और समझना बहुत मुश्किल है। और दुनिया की कोई भी विदेशी भाषा हमें पूरी तरह से नहीं आती है जितने हमें मातृभाषा आती है। तो अगर हम उसमें तरक्की करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कितने रिसर्च के, कितने वैज्ञानिक, कितने लोग हमारे हैं, ये हमारे सामने हमारे दुनिया में दूसरा स्थान है। मतलब जनसंख्या के मामले में क्या हम इस अनुपात में दुनिया में हैं दूसरे नंबर पर? नहीं है। तो इसका मुख्य कारण हमारी शिक्षा है। ठीक है सर। ठीक।